और आपने देखना शुरू कर दिया है इन्फो स्टेज यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री के में, जिसमें मैंने एप्लीकेशंस की उसकी बात की थी और सारे जो भी हमारे ट्रिक्स थे याद करने के लिए ट्रिगोमेट्री रेशियोज़ के बारे में जो हमने बात की थी उसकी मैंने ट्रिक भी बताया था आपको। और जो भी साइन था, कोस था, टैन था, कॉट था, सेक था, कोसेक था, ये ट्रिगोमेट्री रेशियोज होती है जो कि कुछ लेंथ का रेशियोज होती है, जो हमने पिछले क्लास में बात किया था। तो आज हम जो भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं वो एनसीईआरटी के अनुसार में, चूँकि अगर सीबीएसई बोर्ड के हो या कोई भी स्टेट बोर्ड से हो आपको, तो आप अगर बिहार बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, तो एनसीईआरटी ही जो होती है रिक्वेस्ट होती है कि आप एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करें। तो एनसीईआरटी बोर्ड का एक्सरसाइज जो है 8.1 जो एक्सरसाइज है उसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। सारे जो क्वेश्चन होगा उसका हम सॉल्यूशन एक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो आज पहला क्वेश्चन जो है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC। अगर आप बिहार बोर्ड से हो, अगर हिंदी मीडियम से हो, तो मैं हिंदी में भी बोलता चलूँगा आपके लिए। सो ट्रायंगल ABC मतलब एक त्रिभुज दिया गया है ABC, तो मैं वो आपके लिए ट्रायंगल बना देता हूँ जो कि क्या है, राइट एंगल एट बी पर क्या है, राइट एंगल है। बी पर राइट एंगल का मतलब क्या है, बी पर राइट एंगल का मतलब है एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होता है, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। जो बी पर क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री कोण। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है जो कि क्या है, बी है। और भी जो एंगल बच गए या फिर जो भी हमारे जो ये कॉर्नर बच गया उसका मैं ए नाम दे देता हूँ और यहाँ पर सी दे देता हूँ, जिससे ट्रायंगल बन जाएगा ABC। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल ABC बन गया है जहाँ पर बी जो है राइट एंगल है, मतलब समकोण है। हिंदी में समकोण बोलते हैं, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। और जो AB है, AB जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर ये AB है। AB क्या है, 24 सेंटीमीटर है। और BC क्या है, ये BC है, BC क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। ठीक है, BC क्या है, लेंथ है 7 सेंटीमीटर, AB लेंथ है 24 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है, हम जो भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हैं, 7 हमारे जो 6 जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है वो सारे हम फाइंड करें। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होती है वो क्या होती है, वो होती है पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल सोना चांदी। तो ये बताया था कि जो साइन होता है वो P/H होता है, S फॉर साइन, और B/A जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस जिसको बोलते हैं वो कोस होता है, और जो B होता है वो tan होता है जो कि P/A। तो इस चीज को आप याद रखें हमेशा, और इसको याद कर ही लिया, बहुत जरूरी चीज है ये, तो आपको याद होना ही चाहिए चीज। तो इसी का हेल्प लेकर हम सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, पहला हम फाइंड करते हैं साइन ए। साइन ए का मतलब है जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन ए है वो ए के लिए, ए क्या है ये, तो ए के लिए हम फाइंड करेंगे। तो साइन क्या होता है, साइन आप बताओ क्या होता है, साइन होता है P/H। P क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि आप जहां से जो एंगल आपने यूज किया, कौन सा एंगल यूज किया आपने, ए एंगल। अगर आप ए एंगल से देख रहे हो तो उसके जस्ट अपोजिट साइड, ए एंगल के जस्ट अपोजिट साइड कौन सा है, BC। ए के लिए परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल के लिए जब हम ए को देखेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर मीन BC क्या है, परपेंडिकुलर है। तो साइन ए के लिए हमारा जो है P/H, फार्मूला क्या है हमारा, P/H। जो P क्या है, ए के लिए P क्या है, BC, तो हमने BC लिख दिया। और H क्या है, H हमेशा जो है ये आप, मैं अगर यहाँ पर लिख दूं AB को, इसके लिए तो ये P है, और H क्या है इसके लिए, H हमेशा एक ही रहेगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, और P इसके लिए है, और बेस क्या है इसके लिए, ये है। ठीक है, ठीक है, तो P/H, BC क्या है, BC जो हमारा BC है परपेंडिकुलर, जो पर A के लिए परपेंडिकुलर है, और H हाइपोटेनियस क्या है, AC। ठीक है,
तो मैंने आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम भी बताया था, फॉर्मूला बताया था। तो आपको गिवन क्या है, BC और AC हमको मतलब अगर रेशियो मैंने फाइंड BC पता हो जाए AC, तो जो P है वो BC अपॉन AC हमारा जो साइन ए हो गया। तो आप पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC, हमें फाइंड क्या करना है AC, क्योंकि BC तो हमें गिवन ही है, BC हमें गिवन है। तो जो हमारा हाइपोटेनियस है, क्या हाइपोटेनियस है, एज क्या है AC मतलब AC का स्क्वायर हमें फाइंड ही करना है। और P क्या है हमारा, इस ए एंगल के लिए जो BC है वो हमारा P है, तो BC का स्क्वायर और प्लस में बेस क्या है, अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या है, ये है AB, तो बेस क्या है AB का स्क्वायर। अब हमें BC का स्क्वायर पता है, BC पता है हमारा क्या है 7 का स्क्वायर, प्लस में AB पता है, AB क्या है 24 सेंटीमीटर, 24 से दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 7 का क्या होता है 49 हो जाता है, और 24 से क्या होता है, तो जब ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा हमारा 625। तो जो AC का स्क्वायर हो गया, ये किसके बराबर है, AC का स्क्वायर बराबर AC क्या है हाइपोटेनियस। तो अगर आप स्क्वायर है, अगर रूट ले जाओगे इसको, अगर यहाँ रूट ले जाओगे, अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और 625 किसका रूट होता है 25 का। तो AC बराबर हमारा क्या आ गया 25, AC बराबर क्या आ गया 25 हो गया। तो हम लिख सकते हैं BC हमारा क्या गिवन है, BC हमारा 7 सेंटीमीटर और AC क्या हमने फाइंड किया 25 सेंटीमीटर, तो 25, तो 7/25 हमारा साइन A का वैल्यू हो जाएगा। हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन है कि आप cos A फाइंड करो। मैं यहाँ पर cos A फाइंड करूँगा, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो cos A का, तब तक मैं इसको साफ करता हूँ, क्लियर करता हूँ। और मैं तो cos A जो आई होप आपने सॉल्व कर लिया हो, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। तो cos A क्या हो जाएगा, cos के लिए हमें पता है, cos के लिए क्या है, इस जो हमने ट्रिक बताया था B/H, B मतलब बेस, H मतलब क्या हाइपोटेनस। हमारा बेस क्या है, हमारा एंगल A के लिए बेस क्या है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस क्या है हमारा, हाइपोटेनियस हमने भी फाइंड किया है AC क्या है 25 सेंटीमीटर, तो 24/25 हमारा क्या हो जाएगा cos A का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह से हम tan A को फाइंड कर लेंगे। tan A क्या होता है, tan आप देख सकते हो P/B, तो P/B, तो P/B हो गया हमारा। तो P/B परपेंडिकुलर कितना है 7 सेंटीमीटर। अब बेस क्या है, बेस में जो है ये है एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये है, और बेस क्या है ये है, तो हमारा बेस 24 सेंटीमीटर। तो 7/24 जो हो गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आपका होमवर्क रहेगा, आप सॉल्व करोगे cot A का होगा क्या होगा, sec A क्या होगा एंड cosec A क्या होगा। ठीक है, ये होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा फिगर गिवन है उसमें से हमें फाइंड करना है tan P माइनस cot R, हमें फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है PQ गिवन है, और क्या गिवन है APR गिवन है, मतलब हाइपोटेनियस गिवन है हमें, और क्या गिवन है, अगर एंगल P के लिए बात करें, एंगल P कहाँ है, ये एंगल P है, तो P के लिए हमें जो है P के लिए हम tan P को फाइंड करेंगे। tan P क्या हो जाएगा, tan के लिए हमें पता है कि P/B होता है, तो P/B होता है। ठीक है, तो tan P/B जो होता है वो क्या है, तो हम किसके लिए सॉल्व करें tan P के लिए, तो P के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा QR होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमें दो चीज गिवन है तो तीसरा चीज हमें निकालनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, आप देख सकते हो, और जो होता है इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो 12 का स्क्वायर, इसका QR हमें नहीं पता है, तो QR को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, तो x का स्क्वायर, ठीक है, तो x स्क्वायर के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का, 13 का कितना होता है 169, और 12 का कितना होता है 144 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। तो तुम हाँ ये स्क्वायर जो का रूट चला जाएगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, अंडर रूट जो हो जाएगी 25 हो जाएगी। ऐसे तो अगर यूज करें तो प्लस और माइनस दोनों में होती है वैल्यू, जो इसकी होगी x की वैल्यू प्लस और माइनस जो होगी 5 होगी, बट चूंकि लेंथ है तो लेंथ हमेशा हम प्लस में ही यूज करते हैं, तो इसीलिए माइनस हम नहीं लगाएंगे। तो हमें पता है कि 25 का 5 होता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो 5 हो गया, तो हमारा x की वैल्यू या फिर जो हमारा QR की वैल्यू, किसकी वैल्यू QR की वैल्यू, QR क्या है
क्यू आर क्या, एंगल पी के लिए जो क्यू आर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और उसकी वैल्यू हमने क्या लाया, हम क्या लाया 5 सेंटीमीटर में, सारे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, तो tan p क्या हो गई, परपेंडिकुलर क्या है 5 सेंटीमीटर, और बेस क्या है हमारा, बेस हो गई हमारा जो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस क्या है 12 सेंटीमीटर। तो हमारा एक चीज हो गया tan p हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। हम क्या फाइंड करेंगे, कॉट फाइंड करेंगे, कॉट क्या फाइंड करना है, आर के लिए, आर ये एंगल है, तो कॉट आर हमें पता है कि कॉट आर क्या होता है, कॉट आर जो होगा, कॉट क्या होगा, तो जो कॉट आर है, कॉट आर के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो 12 सेंटीमीटर, और जो उसके लिए बेस हो जाएगी वो x हो जाएगी, जो कि हमने अभी फाइंड किया x, या फिर आप जो कॉट आर है उसके लिए बेस है, बेस लिख लो, या x की वैल्यू जो है 5 है, तो आप जो b/p है इसके लिए बेस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगी, और जो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सॉरी ये बेस नहीं, इसके लिए जो बेस हो जाएगा x होगी, जो कि हमें 5 आया है, और जो परपेंडिकुलर होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, tan p माइनस कॉट r करना है, तो हमें tan p की वैल्यू भी 5/12 आई है, और जो कॉट r की वैल्यू 5/12 आई है, तो दोनों पे क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला अगर मान ले इसको और इसको दूसरा कह दे, तो tan p है माइनस कॉट r है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12 है, माइनस जो 5/12 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। तो थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन दोनों ही एक ही तरह के क्वेश्चन है, तो मैं थर्ड एंड फोर्थ में दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करूंगा। सो थर्ड क्वेश्चन है वो है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट करना है cos a और tan a को। यहाँ भी है गिवन दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो यहाँ बस यहाँ इतना बस दिया हुआ है कि जो यहाँ cot a की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 8 अपॉन क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। बस एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर, और कुछ यहाँ डिफरेंस नहीं है। सो मैं कोई एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि sin a की वैल्यू हमें गिवन है, sin a की जो सॉल्यूशन है पहले का, किसका सब पहले का सॉल्यूशन है ये, तो पहला जो sin a है, sin एंगल a वो क्या है 3/4, तो 3/4 दिया हुआ है। sin क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। एंगल a के लिए हम अगर ट्रायंगल बना ले, इसके लिए ABC ट्रायंगल है, तो sin a एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो BC है, एंड जो बेस है वो BA है, और क्या है हाइपोटेनियस क्या है H जो कि AC है। तो P/H P क्या मतलब कि BC की वैल्यू और हमारे हाइपोटेनियस माने AC की वैल्यू गिवन है। तो हमसे क्या पूछा है कि cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करके बताओ, ठीक है। तो हमारे cos A की वैल्यू फाइंड करनी है, cos A की वैल्यू। cos A क्या होता है पता है, ट्रिक से पता है क्या होती है cos की वैल्यू, बेस अपॉन क्या होती है हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो हमें P गिवन है, P का मतलब हम अगर कहें तो P जो है 3 है, हाइपोटेनियस जो है वो 4 है, तो हमें P और H तो गिवन है, हमें P तो H तो इसमें cos फाइंड करने के लिए हमें H क्या होगी गिवन होगी, बट हमें क्या करना होगा बेस हमें फाइंड करना होगा। तो हमें जो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसके अनुसार हम पता है कि जो हमारा जो बेस होता है वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर का डिफरेंस होता है। हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर डिफरेंस करते हैं तो हमारा बेस आ जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू हम रूट दे सकते हैं। तो हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस हमारा जो वैल्यू है, अगर एक चीज हम यहाँ देख सकते हैं, हम डायरेक्ट हाइपोटेनियस रीडायरेक्टेड नहीं लिख सकते क्योंकि ट्रायंगल जो हो सकता है बड़ा हो सकता है, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल के लिए वैल्यू जो होगी परपेंडिकुलर की वो बड़ा होगी, हाइपोटेनियस के लिए बड़ा छोटा ट्रायंगल। तो इसके लिए हम k मान के चलते हैं कि जो परपेंडिकुलर है जो 3 है वो हो सकता है मल्टीपल ऑफ k होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है हमारा, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है हमारी, परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर के लिए वैल्यू वो हम 3k लिख सकते हैं, और जो बेस के हाइपोटेनियस के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 4k हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं हाइपोटेनियस 4k है तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में परपेंडिकुलर 3k है तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3k का स्क्वायर, तो 4k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16k का स्क्वायर, माइनस 3k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k का स्क्वायर, तो 4 रूट अंडर में। तो हम अगर यहाँ से जो b की जो वैल्यू निकल जाएगी 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 7 का रूट जो रूट के अंदर ही 7 रहेगा, k जो भी कट जाएगी, k का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो जो बेस की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं कहाँ लिखूँ इसको, बेस की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर कि जो बेस की वैल्यू हो जाएगी वो रूट 7k हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ रखना भी है cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 7k
और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 4k है, तो 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो √7/4 आ जाएगी हमारी cos A की वैल्यू। उसी तरह से वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। tan A के लिए आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपन बेस होती है, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 3k है एंड बेस की जो वैल्यू है वो क्या है, √7k है। तो tan A की वैल्यू के लिए आप क्या कर लोगे, tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 3k एंड जो बेस है वो √7k, k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या रहेगा 3/√7 आंसर हो जाएगा। अगर ये चीज आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।